राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक हैं। गुड़िया की तबीयत में पहले से सुधार है। ये सब कुछ सिर्फ दवा से नहीं हुआ है, ये सब कुछ आपकी दुआ का भी असर है। तो आज स्पेशल कुछ अलग ही हुआ और वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। क्या हुआ कि आज मतलब मैंने गुड़िया को दवा दे के सुला दिया था, तो गुड़िया सोई हुई थी और मैं और क्यूटी से ही काम कर रहे थे कुछ। तो अचानक से आवाज़ आती है गुड़िया गुड़िया। मैं देखती हूँ कौन क्या, क्योंकि हमारे घर कोई आता जाता है नहीं, तो इस वजह से थोड़ा सा शॉक्ड हुए कि यह कौन आया होगा। तो ये एक आंटी आई थी और आंटी के साथ में इनकी बेटी आई थी। तो ये सब कुछ जो आप लोग देख रहे हैं बर्थडे सेलिब्रेशन, ये इन्हीं की वजह से हुआ। बहुत सारा सामान लेकर के ये आई हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करूंगी। तो हम लोग तो बर्थडे मना ही नहीं रहे थे, क्योंकि घर का माहौल थोड़ा ऐसे ही था। गुड़िया की तबीयत खराब होने की वजह से हमने सोचा और कभी देखेंगे, लेकिन कहते हैं ना किसी बहाने से जब खुशियाँ आनी होती हैं तो आकर ही रहती हैं। तो ऐसे करके इन आंटी के जरिए से हमारे घर में खुशियाँ आ गई। जैसा कि आपको पता ही है कि गुड़िया बहुत सुस्त थी, परेशान थी। हम लोग भी गुड़िया की वजह से परेशान थे। अच्छे नहीं लगता है जब घर में कोई भी बीमार होता है तो कुछ भी करने में। तो एकदम से माहौल बिल्कुल घर का चेंज हो गया और गुड़िया इतनी खुश हो गई थी, बहुत ज़्यादा। तो ऐसे करके बर्थडे सेलिब्रेशन हो ही गया, जैसा भी हुआ अच्छा है। देखो ना होने से देखो इतना सब कुछ हुआ, बहुत अच्छा। सबसे बड़ी बात ये कि इन आंटी ने हमारे लिए कितना सोचा है ना, वरना आज के ज़माने में किसी को क्या पड़ी है कि कोई किसी के लिए सोचे। लोग आजकल अपनों के लिए नहीं सोचते हैं। हम तो खैर गैर हैं, गैर मतलब गैर इस वजह से कह रही हूँ मैं, क्योंकि मैं कभी आंटी से मिली नहीं। मैंने अभी कभी इन आंटी के कभी कुछ भी नहीं, मैं जानती नहीं पहचानती नहीं। हाँ, लेकिन ये है कि आंटी देखिए मुझे बहुत टाइम से देख रही हैं। वो कह रही थी मैं 7-8 महीने से आपकी वीडियो देख रही हूँ, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आंटी ये गजक लेकर के आई हैं, बहुत अच्छी थी, टेस्टी है ये गजक। गुड़िया ने थोड़ी सी खाई, क्यूटी को ज़्यादा पसंद आई तो क्यूटी ने ज़्यादा खा ली है ना। तो ये भी मैं रख दे रही हूँ, बाकी का सारा सामान भी मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। ये हमारे लिए कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। कहते हैं ना कि जब कोई नहीं होता है और जब कोई आकर थोड़ा सा भी सहारा देता है, थोड़ी सी भी मदद करता है, थोड़ा सा भी अपनापन दिखाता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मैं ही जानती हूँ और इनकी वजह से जो मेरे बच्चों के चेहरे पे आज मुस्कुराहट आई और जो खुशी आप लोग देख पा रहे हैं मेरे बच्चों के चेहरे पे, वो आज इन आंटी की वजह से है। बहुत प्यार किया इन्होंने गुड़िया को। गुड़िया से कह रही थी गुड़िया मुझे प्यार करो, तो गुड़िया आंटी को प्यार नहीं कर रही थी। आंटी कह रही थी बस मम्मा को प्यार करती है, मुझे नहीं करोगी। बहुत कहा आंटी ने मुझे प्यार करो, लेकिन गुड़िया ने प्यार ही नहीं किया, थोड़ा सा शर्मा रही थी। वैसे तो सब बुक्स हैं, क्यूटी के लिए भी लेकर के आई हैं और गुड़िया के लिए भी लेकर के आई हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही क्रिएटिविटी की है। अभी क्या होगा कि मतलब क्यूटी की छुट्टियां हैं ना, मतलब अभी तो नहीं है, लेकिन अब ये छुट्टियां पड़ेंगी तो तब क्या होगा कि ये बच्चे ना इसी में बिजी रहेंगे, तो मुझे भी थोड़ा कम परेशान करेंगे और इनको भी ना कुछ अच्छा करने के लिए मिल गया। और ये कलर लेके आई हैं, दोनों के लिए कलर अलग अलग लेकर के आई हैं। ये आंटी बहुत अच्छी थी, आंटी इनका नेचर बहुत अच्छा था, इनकी बेटी का भी नेचर बहुत अच्छा था। इन्होंने मेरी जॉब के लिए भी मतलब अभी बात तो हुई नहीं है, लेकिन हाँ भी चल रही है। जो भी होगा जैसा भी होगा वो भी हम आपको बता देंगे, लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे ये बच्चों के लिए ये इनको क्या बोलते हैं, पापड़ नहीं है सेक के जो खाते हैं, जो भी है इनको, मुझे इनका नाम नहीं पता, कचरी वचरी जो भी बोलती हो। तो ये बच्चों के लिए लेकर के आई थी और ये छोटे मोटे पैकेट हैं जो बच्चों के खाने के। तो मैंने अभी तो नहीं दिए, लेकिन फिर भी बच्चों ने खा लिए थे इसमें। मैंने कहा बाबू अभी तबीयत ठीक नहीं तो अभी नहीं खाओ। गुड़िया के लिए कुछ फल लेके आई थी, और जैसे ऑरेंज है, एप्पल है और ये है अनार वगैरह, ये सारी चीज़ें लेकर के आई थी। मैंने कहा आंटी इतना सब कुछ लाने की क्या ज़रूरत थी? तो फिर कहने लगी अरे नहीं इसको नहीं। वही ना, देखो अपने लोग काम नहीं आते हैं, अपने लोग वक्त पे कहते ना साथ नहीं देते हैं। लेकिन देखिए ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो, देखो इनके लिए तो हम गैर ही थे, गैर ही हैं, दूसरे ही हैं अगर देखा जाए तो, क्योंकि इनसे मेरी कभी बात नहीं हुई, कभी मैंने देखा नहीं। हाँ, ये मेरे वीडियो 7-8 महीने से देखती हैं, बता रही थी आंटी, और कह रही थी कि मेरा बहुत मिलने का मन होता था, बहुत मिलने का मन होता था, मैं कैसे पहुँचूँ। आखिरकार में आ जाएगी। ये एक दिन और आई थी जब मैं अलीगढ़ गई थी, तभी आई थी, तो तब मैं थी नहीं, तो तब ये लौट गई थी। तो ये अब आई, सोच कर आई थी कि जब गुड़िया का बर्थडे होगा ना तो हम लोग तभी जाएंगे। तो ऐसे करके वो आई थी। और ये गुड़िया भी अपनी ना बुक्स दिखा रही है, दोनों की बुक्स अलग अलग हैं, डबल बुक्स हैं अलग अलग तरह की। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं इन सारी चीज़ों से। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि देख करके, देखो दुनिया में सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, है ना। ये आप लोग भी देख पा रहे हो अभी कि सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं।
हमारे अपने हमारे साथ नहीं खड़े होते, कहते हैं ना खून का रिश्ता एक बार को साथ नहीं देता, लेकिन जो दिल के रिश्ते होते हैं इसको दिल का रिश्ता ही बोल सकते हैं, क्योंकि ये आंटी एक दिल का ही रिश्ता बनाया है इन आंटी ने हमसे। और मैंने तो सोचा भी नहीं था इस तरह से कोई भी आएगा गुड़िया के बर्थडे पे, और ऐसे करके ये सारी चीज़ें होंगी। खैर जो भी था, और मैं वीडियो में भी वैसे मैंने आंटी को वैसे भी थैंक यू बोला था, अब मैं वीडियो के जरिए भी आंटी को थैंक यू बोलती हूँ, उनकी बेटी को भी थैंक यू बोलती हूँ। क्या हुआ था कि ये पेस्ट्री जो है ना घर पे आने के बाद मैं दोबारा से लेने गई थी, और लेने तो केक ही गई थी, लेकिन क्या है ना मार्केट बंद था मंगल बाजार नहीं, मंगलवार होने की वजह से। तो ये एक छोटा सा बैग ये है, एक गुड़िया का एक और बैग है, वो भी मैं भी आपको दिखाऊंगी। ये डॉक्यूमेंट रखने के लिए वो जो फाइल होती है ये वो है, ये क्यूटी के लिए है ना। तो एक बैग और है, मैं वो दिखा देती हूँ, गुड़िया का प्यारा सा बैग। ये गुड़िया इसको अभी तक नहीं छोड़ रही है, और तब से ना ऐसे ही घूम रही है लेकर, और कह रही है क्यूटी से क्यूटी मेरा पर्स मत लेना। तो इसमें ये टॉफ़ी वगैरह हैं, चॉकलेट्स वगैरह आती थी, तो चॉकलेट्स बच्चों ने खा ली। तो मैंने भी ज़्यादा कुछ नहीं कहा, मैं कि चलो ठीक है तुम्हारा बर्थडे आज खा लो, लेकिन ज़्यादा नहीं खाने दिया मैंने, क्योंकि अभी इसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई है। बाकी का ये क्रिएटिविटी का सामान है, आप लोग देख सकते हैं, और क्यूटी से अपना क्रिएटिविटी करता रहेगा, गुड़िया के साथ मिलकर के ये लोग बिजी रहेंगे। और अभी यहाँ पे क्यूटी ना लग भी गया, यहाँ पे देखो ये फ्लैग बना रहा है। फिर ये नाइट का वीडियो है, और यहाँ पे मैं मटका लेने गई थी कि चलो मटका ले आती हूँ। पानी हम लोग उसमें रखते हैं ना प्लास्टिक की बाल्टी में, तो इतना गर्म हो जाता है, क्योंकि 24 घंटे मतलब सुबह हम लोग भरते हैं और 24 घंटे फिर वही पानी को हम लोग यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, पीने के लिए। तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, प्यास बुझ ही नहीं रही थी कई दिनों से। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मथुरा में, मैं इतनी परेशान हो गई, कितना भी पानी पी लो लेकिन प्यास बुझने का नाम नहीं ले रही। फिर मुझे थका के ना लेने ही आना पड़ा मटका। मैंने सोचा कि लेना तो है ही है, तो फिर मैं जाकर के मार्केट से मटका ले लेती हूँ। तो ऐसे करके मैं यहाँ पे आई थी, फिर मैंने यहाँ पर कई मटके देखे, तब इन दीदी ने बहुत सारे मटके दिखाए, लेकिन क्या है ना कि ये डिजाइन वाले मटके ना मुझे कम पसंद आते हैं। डिजाइन वाली चीज़ बहुत, मतलब कोई भी चीज़ हो ज़्यादा डिजाइन की होती है ना, वो मुझे कम ही पसंद आती है। मुझे सिंपल चीज़ें ज़्यादा पसंद है हर एक चीज़ में। तो ये मैं थोड़ा सा ना, ये जो आप मटका देख रहे हैं अभी जो मेरे हाथ में जो लग रहा है ये डिजाइन वाला, मैं ये ठीक लगा मुझे, लेकिन बस यही थोड़ा सा इस पर जो डिजाइन बना हुआ ना वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। जो नीचे वाला मटका है ना वो मुझे पसंद था कि ये सिंपल है, इसको ले लेती हूँ। लेकिन क्या था ना उसमें ब्लैक कलर के निशान लग रहे थे कई सारे। वो बोले भैया कि ये तो ये मटके को जब पकाते हैं तब का ये निशान है, तो ये तो सब मटके में आएगा, लेकिन वो मैं लेना नहीं चाह रही थी, क्योंकि वो अलग ही ऐसा भद्दा सा लग रहा था, निशान बहुत बड़ा था। फिर मैंने ये वाला मटका चेक कराया, मैंने कि ये वाला मटका चेक करके दे दो, तो वो चेक किया, ठीक था। और फिर पिछली बार आप लोगों ने देखा था जो हमारे पास मटका था, तो हम उसके नीचे ईंटें लगाते थे, तो वो बड़ा भद्दा लगता था देखने में। लेकिन कहते ना वो मजबूरी, बस हम लोग तो काम चला ही रहे थे, जैसे चाहे वैसे दिन कट जाए, बस यही सोच करके। तो यहाँ पे फिर मैंने ना एक स्टैंड भी लिया क्यूटी की पसंद से। मैं क्यूटी आप कलर बता दो, आपकी पसंद से ले लेंगे। क्यूटी ने एक पसंद कर लिया तो वो ले लिया हमने स्टैंड। अब ईंटें रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या है ना कि हम लोग स्टैंड पर रख दिया करेंगे, अब जगह भी कम घेरेगा और देखने में भी ठीक लगेगा। अब क्या है ना मटका कहीं भी रख सकते हैं हम रूम में। पहले क्या था कि जब ईंटों पर रखते थे तो बस वहीं दरवाजे के पास में रखना पड़ता था, वो अंदर रखने की इच्छा नहीं होती थी, कहाँ कैसे क्या रखें। फिर मैंने यहाँ पे दिए देखे, जो दीपक होते हैं छोटे छोटे वाले दिए जो होते हैं, कई साइज में आते हैं, तो वो छोटे वाले दिए मैं देख रही थी। तो वो कच्ची मिट्टी वाले, मतलब एक तो होते हैं बहुत ज़्यादा पके हुए, एक होते हैं थोड़े कम पके हुए। तो यहाँ पे हम लोग रिक्शे से आए बाद में, क्योंकि मटका वगैरह लेके आना, बच्चे के साथ में लेके आना। वैसे भी गुड़िया की तबीयत मतलब पूरी तरह से ठीक नहीं है, वही कई दिनों से खाना नहीं खाया है, तो वीकनेस उसके अंदर बहुत है। पैदल तो वो बिल्कुल भी नहीं चलेगी, मुझे ही गोद में लेके जाना पड़ेगा, फिर गुड़िया को गोद में लेना। और फिर मेरा पर्स भी हमेशा मेरे साथ रहता है, क्योंकि पानी की बोतल मैं हमेशा बैग में रख के ले जाती हूँ, बच्चों के लिए हमेशा लेके चलती हूँ। फिर ना और ये सारी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, तो फिर मैंने यही सोच के मैं कि चलो रिक्शे से चलते हैं बेटा, थोड़ा सा ना कंजूसी करने में कोई फ़ायदा नहीं। और आप लोग पूछोगे कि मटका मेरा कितने का आया था, तो ये मटका 140 रुपये का है। वैसे 120 रुपये का था, लेकिन ये नल लगाने के बाद में ये 140 का उन्होंने दिया। फिर जो है जो स्टैंड लिया है, स्टैंड 40 रुपये का, यानी कि ये टोटल 180 रुपये का मुझे पड़ा है। फिर उसके बाद में हम लोग ये अपनी गली में आ गए हैं। गुड़िया स्टैंड लेकर चल रही है, बड़ी मुश्किल से थोड़ी बहुत दूर चल पा रही है। मैं बाबू मैं थक गई हूँ, हाथ में मेरे बैग लग रहा है, मटका लग रहा है, थोड़ी दूर जो है अब घर आ ही गया,
तो थोड़ा पैदल चल लो, तो अब जो है मुश्किल से थोड़ी देर पैदल चल पाई है। कह रही मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। मैं समझ सकती हूँ कि इसके पैरों में दर्द हो रहा है, क्योंकि ये हमारे साथ में भी होता है। जब हम बीमार हो जाते हैं फिर उसके बाद में उठो तो फिर ये सारी चीज़ें होती ही होती हैं। घर आई, ये भी अच्छा हुआ। वैसे तो 24 घंटे में एक बार ही पानी चलता है सुबह, आज शाम को भी पानी चल रहा था। कभी कभी क्या होता है ना, ये लोग हम अपनी वॉशिंग मशीन वगैरह लगाते हैं तो पानी ज़्यादा यूज हो जाता है, तो फिर टंकी खाली हो जाती है। तो टंकी खाली हो जाती है, फिर लोगों की मजबूरी होती है फिर चलाना, नहीं तो वैसे चलाएं भी नहीं। तो जब आई तो पानी चल रहा था, मैं कि चलो ठीक है पानी भर लेते हैं, मटका में पानी भर जाएगा, ठंडा हो जाएगा। वैसे तो हमारे पास जो ना भाई आधी बाल्टी पानी बचता है शाम तक, खाना बनाने के बाद में पीने के बाद में, तो वो अगर यूज करती मटके में तो थोड़ा सा ही रह जाता है, या तो खाना बना लो या मटके में डाल लो। तो यहाँ पे फिर मैंने मटका धुला अच्छे से, और जैसे ही मैं ना मटका धोने के लिए बैठी थी, मैंने कहा मटका में ताज़ा पानी यहीं से भर लूँगी। तो फिर क्या हुआ कि फिर उसके बाद में समर अचानक से बंद हो गई। ज़्यादा देर मतलब पहले से चल रही होगी, पता नहीं कितनी देर से चल रही थी, क्या था पता नहीं हम लोगों को। मैं तो जब आई थी तब चल रही थी। लेकिन चलो ये ठीक हुआ कि 2 बाल्टी भर गई, 1 बाल्टी पीने वाली भर गई है। तो मैं उसी में से ना इसमें मटके में पानी पलट लूँगी। लेकिन अभी तो मैं मटके को अच्छे से धो रही हूँ, वॉश कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं। देखो मटका वगैरह देखने, मैं अकेली तो नहीं गई थी, तो 10 तरह के लोग आते हैं, 10 लोग मटके को टच कर करके देखते हैं। तो ये ना ज़रूरी है घर पे आकर अच्छे से उसको वॉश कर लो। तो मैंने वॉश कर लिया। जो पानी दूसरी बाल्टी वो बर्तन धोने काम आ जाएगी। और अभी मैं स्टैंड देख रही हूँ, गुड़िया स्टैंड लेकर के बैठ गई थी। मैं कि लाओ बाबू स्टैंड दे दो मुझे, और मैं ये लगा के सेट कर देती हूँ। तो अभी क्या है ना, अभी तो मैं यहीं पर रख दे रही हूँ, फिर उसके बाद में सोचूंगी कि मुझे इसको कहाँ सेट करना है। अभी यहाँ पे सेट करने के बाद में ना, मतलब अभी सेट नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे ही रख रही हूँ। फिर मुझे यहाँ ठीक लगेगा रूम में। अभी तो ये है कि मैं थोड़ा सा अंदर भी इसको रख सकती हूँ रूम में अगर चाहूँ तो, क्योंकि वहाँ पे ना इसको हवा लगती रहेगी, यहाँ पे हवा नहीं लगती है। और वॉल गर्म होती है, बाहर की साइड से धूप आती है, तो इस पर भी असर पड़ेगा, मटके के पानी पर भी। तो अभी जो मैंने पीने की बाल्टी में पानी भरा था, उसी में से इसमें आधा पानी जो मैं डाल दे रही हूँ। आप लोग देख पा रहे हो थोड़ी थोड़ी सी बालू है उसमें बाल्टी में, तो ये नीचे बैठ जाएगी, तो ऊपर का जो पानी ना वो धीरे धीरे से मैं मटके में पलट रही हूँ। पता है कभी कभी तो इतनी बालू आती है, बहुत पानी एकदम से बिल्कुल ऐसा गंदा गंदा सा नज़र आता है। लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, ये कभी कभी होता है। वैसे तो पानी साफ़ ही रहता है यहाँ पे, और टेस्टी भी है। हम लोगों को बाहर से पानी मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को ऐसे ठीक कर ही लेंगे। वही मैं कहती हूँ ना आपसे, मतलब शुरू से कहती आ रही हूँ, मुझे उम्मीद है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तो बस इसी उम्मीद के सहारे हम लोग जी रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। तो अभी तो फाइनली हमने पानी को ढक के रख दिया है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे।